और जब हैरी के माता पिता मर गए तब उन्होंने हैरी को गोद लिया। फूफा ने कहा कि वे उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन तभी हैग्रिड ने अपनी छतरी से चोरी छिपे केक खा रहे चचेरे भाई को पकड़ा और उसकी गांड पर सुअर की पूंछ उगा दी। बुआ फूफा का परिवार तुरंत घबरा गया। ये सब करने के बाद हैग्रिड ने समय देखा और हैरी को जाने के लिए कहा। फिर वो हैरी को एक रहस्यमय जगह पर ले गया। घर के अंदर जाने के बाद वहाँ के लोगों को पता चला कि ये हैरी है, तो उन्होंने बहुत सम्मान दिखाया। फिर वे एक बंद गली में पहुंचे जहाँ हैग्रिड ने दीवार पर कुछ बार छुआ। अचानक दीवार में बदलाव आने लगा और वो एक दरवाजा बन गई। जब वे अंदर से गुजरे तो उन्होंने पाया कि ये एक और दुनिया है। हैग्रिड ने बताया कि यहाँ वे स्कूल के लिए जरूरी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन हैरी ने कहा कि उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैग्रिड ने बताया कि हैरी का सारा पैसा ग्रिंगोट्स नामक जादूगरों के बैंक में है। अंदर आने पर उन्होंने देखा कि कर्मचारी अजीब दिखने वाले गॉब्लिन थे। बैंक मैनेजर को ढूंढने के बाद हैग्रिड ने बैंक की चाबी निकाली, लेकिन साथ ही एक अत्यंत गोपनीय लिफाफा भी दिया और बताया कि वह प्रधानाध्यापक डंबलडोर के कहने पर कुछ लेने आया है। फिर एक छोटे गॉब्लिन के साथ वे हैरी के बैंक वॉल्ट में गए, जिसे देखकर हैरी दंग रह गया, क्योंकि वॉल्ट सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हैग्रिड ने बताया कि यह हैरी के माता पिता की छोड़ी हुई संपत्ति है, लेकिन जब वे गोपनीय वॉल्ट में पहुंचे तो वहां बस एक कसकर लपेटी हुई छोटी सी चीज थी। हैग्रिड ने उसे जोर देकर कहा कि इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताना है। इसके बाद उन्होंने स्कूल की सभी चीजें खरीद ली, लेकिन जादू की छड़ी खरीदना बाकी था। हैग्रिड ने हैरी को अकेले खरीदने के लिए कहा, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। जब हैरी दुकान के अंदर गया तो मालिक ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि हैरी के माता पिता ने भी यहीं से छड़ी खरीदी थी। उसने तुरंत एक छड़ी दी, लेकिन जब हैरी ने उसे हाथ में लेकर कोशिश की तो वो सही नहीं थी। मालिक ने तब एक काली छड़ी निकाली, जिसे हैरी ने जैसे ही हाथ में लिया तभी एक अजीब सी घटना हुई। मालिक तुरंत चिल्लाया कि ये अशुभ है, क्योंकि छड़ी खुद ही अपने मालिक को चुनती है और उसके हाथ में जो छड़ी है वो एक जुड़वा है। दूसरी छड़ी उस आदमी के पास है जिसने हैरी के माथे पर निशान छोड़ा था। इसलिए जब हैरी ने जानना चाहा कि वो कौन है तो मालिक ने बताया कि जादू की दुनिया में उस आदमी का नाम लेना भी वर्जित है। तभी हैग्रिड अचानक प्रकट हुआ और उसने अपने लिए एक उल्लू पालतू जानवर के रूप में खरीदा। फिर खाने के समय हैरी ने हैग्रिड से उस आदमी के बारे में जानकारी देने को कहा जिसने उसके माथे पर निशान छोड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि उसी ने उसके माता पिता को भी मारा था। हैग्रिड को मानना पड़ा और उसने बताया कि जादू की दुनिया में भी अंधेरी शक्तियां थी और वोल्डेमॉर्ट उनका शासक था। वो जिसे मारना चाहता था वो मर जाता था। इसमें कोई अपवाद नहीं था सिवाय एक बच्चे के, और वो बच्चा हैरी है। यही कारण है कि सब लोग हैरी का इतना सम्मान करते हैं। लेकिन खाने के बाद स्टेशन जाते समय हैग्रिड ने कहा कि उसे कुछ काम है और हैरी को अकेले ट्रेन में बैठना होगा, लेकिन टिकट पर प्लेटफॉर्म का नाम ऐसा था जो हैरी ने कभी नहीं देखा था, 9 और 3/4। प्लेटफॉर्म पर आकर जब वो ढूंढ रहा था तो उसने एक जादुई दृश्य देखा। लड़के दीवार के आर पार जा रहे थे। उसने आगे बढ़कर एक दयालु महिला से पूछा कि क्या वे हॉगवर्ट्स जा रहे हैं। उस महिला ने बताया कि उसका बेटा रॉन भी पहली बार जा रहा है और उसे बस सीधे दीवार में जोर से भागना होगा। इसलिए हैरी ने हिम्मत जुटाई और अंदर भागा और उसने पाया कि वो सच में 3/4 प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया है।